नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हर्षित और आज हम दाग देहलवी की एक और शानदार गजल पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने मेरे पिछले दो वीडियोस में देखा था जिसमें हमने दाग देहलवी का परिचय और उनकी एक गजल की व्याख्या की थी, और आज हम ये तीसरी वीडियो बना रहे हैं इस सीरीज की जिसमें हम दाग देहलवी की एक और गजल को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देखें, और अगर आपको शायरी, गजल, कविताएं ये सारी चीजें पसंद हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंच सके और आप ऐसे ही अच्छी वीडियोस का आनंद उठा सके, को इंजॉय कर सकें। तो दोस्तों, आज की गजल की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं। एक एक शेर करके मैं एक एक शेर मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर दाग अपनी इस गजल में क्या कहना चाहते हैं। दाग देहलवी की शायरी हमेशा दिल के गहरे जज्बातों को बयां करती है। आइए उनके पहले इस गजल के पहले शेर को समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं शेर पढ़ूंगा, उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करूंगा। शेर है कि तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था। तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था। ना था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था। ना था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था। आइए शेर को समझने की कोशिश करते हैं। ये शेर दाग देहलवी के दिल की उलझन को बताता है। तुम्हारे खत में नया सलाम किसका था। शायर पूछ रहे हैं और परेशान भी हैं इस बात से कि नया सलाम किसने भेजा या नया खत किसका आया, ये खत किसका था, वो सलाम किसका था। अगर वो रकीब नहीं था तो फिर वो कौन था। रकीब मतलब प्रतिद्वंदी, कॉम्पिटिटर। तो अगर वो रकीब नहीं था तो वो कौन था। किसने तुमको सलाम भेजा, किसने तुमको खत भेजा भेजा। ये शेर इस बात की उलझन को दिखाता है कि इश्क में किसी और का नाम क्यों आया और वो कौन था। तो दाग देलवी साहब इस बात से परेशान है कि इश्क में उन दोनों के अलावा तीसरा इंसान क्यों आया। किसी तीसरे का आना इश्क में सही बात नहीं है। आइए दूसरे शेर की ओर बढ़ते हैं। वो कत्ल करके मुझे हर किसी से पूछते हैं, ये काम किसने किया, ये काम किसका था। वो कत्ल करके मुझे हर किसी से पूछते हैं, ये काम किसने किया, ये काम किसका था। ये शेर दिल के दर्द और उलझन को बताता है। वो कत्ल करके मुझे हर किसी से पूछते हैं। यहाँ जो लफ्ज है कत्ल, इसका मतलब दिल के टूटने से है, न कि शारीरिक चोट से। शायर कहते हैं कि वह मुझे कत्ल करके यानी मेरा दिल तोड़कर पूरी दुनिया से पूछते हैं कि ये काम किसका है, ये कत्ल किसने किया और ये काम किसका था। ये शेर इस बारे में है कि दिल के टूटने का जिम्मेदार आखिर कौन है। ये शेर इश्क के दर्द और उस दर्द को समझने की कोशिश को दिखाता है। अब जिसका दिल टूटता है उसके अलावा इस दर्द को कोई और समझ ही नहीं सकता। हम आपको कुछ भी कह दें, कोई भी गजल सुना दें, लेकिन जिसका टूटा है दिल, वही इस बात को समझ सकता है। आइए तीसरे शेर की ओर बढ़ते हैं। वफा करेंगे निभाएंगे बात मानेंगे, वफा करेंगे निभाएंगे बात मानेंगे। तुम्हें भी याद है कुछ ये कलाम किसका था। तुम्हें भी याद है कुछ ये कलाम किसका था। ये शेर दिखाता है कि इश्क में वादे कितने आसान होते हैं पर निभाना उतना ही मुश्किल। वफा करेंगे निभाएंगे बात मानेंगे। शायर कह रहे हैं कि हम वफा करेंगे, बात मानेंगे, पर सवाल ये उठता है कि ये वादे किसने करे थे। तुमको तो याद ही होगा, और तुम्हें ये भी याद होगा कि ये कलाम किसका था। क्या तुम ये याद रखते हो अपने वादे। वो अपनी महबूबा से पूछ रहे हैं कि तुमने जो ये सारे वादे किए थे, क्या तुमको याद है कि तुमने ये वादे कब किए थे, या वादा करना इतना आसान था और वादे करके तुम भूल गई हो सब कुछ। इसलिए इश्क में वादे करना सरल होता है, बट उनको निभाना उतना ही टफ। रहा न दिल में जो बेदर्द और दर्द रहा,
मुकीम कौन हुआ और मकाम किसका था? मुकीम कौन हुआ और मकाम किसका था? आइए इस शेर को समझने की कोशिश करते हैं। इस शेर में दाग देहलवी बताते हैं कि अब वह शख्स दिल में नहीं रहा, लेकिन दर्द तो बाकी है। रहा न दिल में वो बेदर्द और दर्द रहा। अब दिल में वो बेदर्दी नहीं है, लेकिन दर्द जरूर बाकी रह गया है। और मुकीम कौन हुआ और मकाम किसका था? वह पूछते हैं कि अब इस दर्द का मकाम, ठिकाना कौन है? वो शख्स अब कहाँ है जिसकी वजह से दिल में मुझे इतनी दर्द हो रही है, जिसकी वजह से मैं इतना परेशान हूं? अब वो शख्स कहाँ है, उसका ठिकाना कहाँ है? अब वो शख्स के बारे में भी पूछना चाह रहे हैं, जान रहे हैं। आइए एक और शेर है इसी गजल का कि न पूछ गज और थी ना कुछ वहां था आओ भगत। न पूछताछ थी ना आओ भगत था। तुम्हारी बज़्म में कल एहतिमाम किसका था? तुम्हारी बज़्म में, महफिल में कल एहतिमाम किसका था? ये शेर इश्क के अकेलेपन को दर्शाता है। ना पूछताछ थी वहां, ना ही आओ भगत थी। शायर कहते हैं कि जहां पे कल था वहां कोई भी मुझे नहीं पूछता था और वहां कोई भी स्वागत नहीं था, लेकिन तुम्हारी बज़्म में, तुम्हारी महफिल में एहतिमाम किसका था? फिर वह शख्स से पूछते हैं तुम्हारी महफिल में कोई था जो मेरी अहमियत को समझे? क्या तुम्हारी महफिल में कोई था जो मेरी इंपोर्टेंस को समझे? इस शेर में एक गहरी तन्हाई और अकेलेपन की भावना है। शायर दाग देहलवी बहुत अकेले रहे होंगे जब उन्होंने ये शेर लिखा, और वो साफ साफ नजर भी आता है। तमाम बज़्म जिसे सुन रही है मुस्ताक, तमाम बज़्म जिसे सुन के रह गई मुस्ताक, तमाम बज़्म जिसे सुन के रह गई मुस्ताक। कहो वही तस्किरा ए ना तमाम किसका था? कहो वही तस्किरा ए ना तमाम किसका था? इस शेर में शायर कहते हैं कि वह जो महफिल में बैठे थे सब कुछ सुनते रहे, लेकिन वह महसूस नहीं कर पा रहे थे। कहो वह तस्किरा ए तमाम किसका था? वह पूछते हैं कि जो अधूरी बात रह गई है वह किसकी थी? इस शेर में वह अधूरी बातें और अधूरी उम्मीदों का जिक्र कर रहे हैं जो हमेशा छूट जाती है। अधूरी बातें हमेशा ही अधूरी रह जाती हैं। इश्क में खास तौर पर अधूरा जिक्र जो है, जो छिड़ी बात, वो अधूरी रह जाती है। अक्सर ये हम देखते हैं। दोस्तों, दाग देहलवी की ये गजल सच में इश्क के दर्द, वफा, बेवफाई और इंसान के आंतरिक उलझनों का बेहतरीन चित्रण है। इस गजल में हमें ये गजल हमें यह सिखाती है कि कैसे इश्क में दिल की उलझनें और सवाल रहते हैं। दाग देहलवी ने अपनी शायरी में सभी गहरे जज्बातों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से और आसान लफ्जों का इस्तेमाल करके पेश करने की कोशिश करी है। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास, मेरा गज़ल एक्सप्लेनेटरी वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये गज़ल और उसकी व्याख्या यानी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इस गज़ल का सबसे अच्छा, सबसे पसंदीदा कौन सा शेर लगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि दाग देहलवी की और भी गज़ल या और भी गज़लों में मैं आपको लिए वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही जल्द हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट हर्षित उप्रेती। धन्यवाद।